हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो? आई होप दोस्तों आप बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों, और आपको मेरे चैनल पे बहुत ही बहुत स्वागत है। तो अभी मैं मॉर्निंग के टाइम पे आई हूँ मतलब नीचे। तो अभी मेरे को नीचे थोड़ी काम थी, जैसे कि मैं मतलब शॉप पे भूल गई थी, मतलब लाने ऑनलाइन से भूल गई थी, मतलब ये जैसे कुछ कुछ सामान थी तो मंगाने के लिए। तो हमारे घर के ही नीचे शॉप है, तो मैं उसके आगे थोड़ा चली गई थी, थोड़ी सी आगे, मतलब अच्छा लगा मेरे को थोड़ा टहलने के लिए। सोची कि चलो हमारी ये जो फ्लैट दिख रही है, ये देखो इसके बाजू में ही ये शॉप है, ये बाजू में जो। तो यहाँ पे मैं यहाँ से नहीं लेके मैं थोड़ी आगे चली गई थी, थोड़ी वॉक भी हो गया, मैं सोची चलो थोड़ा वॉक भी हो जाएगा। तो देख ही सकते हो अभी धूप भी आ गई है। एक्चुअली सुबह में तो थोड़ा बहुत काम करके मैं मतलब नहा के कंप्लीट आई थी, तो सारा काम तो निपट गया। और मैं मतलब सोची कि चलो अब क्यों ना मैं थोड़ी मतलब वॉक भी आगे करके चली आऊँ। तो इसी वजह से नाश्ता बनाना था, तो मैं अभी जस्ट बाहर आई थी। तो अब मैं जा रही हूँ अब फ्लैट में लिफ्ट से। और देखो जीपे ही खड़ी है, मतलब वो मैं आ गई। अब ये सब्ज़ी बन रही है सुबह के खाने में, मतलब गोभी आलू की सब्ज़ी। तो ये हरा धनिया और टमाटर काट के रखी हुई है, तो यहाँ पे कट करके रख दी हूँ। और फिर यहाँ पे देखो, तो अभी मशीन में कपड़े भी धुल रही है। तो अभी और 39 मिनट्स है कपड़े धुलने में। तो यहाँ पे जैसे कि अब सुबह के टाइम है, तो मैं सोची चलो अभी फटाफट काम कर लिया जाए। तो ये चाय के बर्तन है, मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ पहले, क्योंकि सुबह पे सबसे पहले एक बार चाय पी लेते हैं सब, फिर दोबारा भी चाय पीते हैं। तो इसी कामों में मतलब लगी थी, फटाफट काम भी करना पड़ता है। तो इसलिए मैं सोची कि चलो अब बाहर थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया, मॉर्निंग में जाने से ना माइंड फ्रेश होती है, तो इसलिए मैं आ गई थी फिर टहल के। तो ये बर्तन सारा मतलब पानी डाल के रख देती हूँ, थोड़ा भिगो मतलब भिगो के छोड़ देती हूँ, भीग जाती है, उसके बाद जल्दी जल्दी छूट जाता है। तो अब मैं सोची चलो बर्तन ही साफ़ कर लूँ, अभी तो बहुत सारा काम ही बाकी है। क्या ही बताऊँ, सुबह का काम मतलब हे भगवान, काम तो मतलब रेगुलर का इतना ही रहता है कि क्या ही बताऊँ। तो अभी आज सैटरडे है, तो सैटरडे में वैसे ही मतलब काम उतना जैसे रहता है तो वैसे ही रहता है, पर सैटरडे के दिन सोचती हूँ संडे वैसे थोड़ी रेस्ट कर लूँगी। तो सैटरडे में सोचती हूँ कि जो संडे को काम करूँ वो सैटरडे को ही कर लूँ, तो अच्छा है। संडे तो बोलते हैं ना, संडे तो मतलब इंजॉय डे है, मतलब छुट्टी के दिन है, तो अच्छा लगता है। तो घर की लेडीज़ों के लिए कभी छुट्टी नहीं है, तो फिर भी सोचती हूँ चलो संडे का दिन फिर भी थोड़ा काम कम रहता है, जैसे कम रखूँ तो अच्छा लगेगा ना मेरे को भी, कि मेरे को भी मैं मतलब लगेगा कि चलो संडे मैं भी मना रही हूँ, मेरे भी संडे में कुछ मतलब काम कम है। तो इसीलिए संडे का काम भी सैटरडे में कुछ थोड़ी कर लेती हूँ। तभी जैसे काम ही कर रही हूँ, तो ये जैसे बर्तन धो रही हूँ, तो दूध दूध जल जाती है, चाय जल जाती है, तो ये बर्तन जल्दी छूटता ही नहीं है। तो इसलिए मैं इसको मतलब वो तार से छुड़ा रही हूँ, जैसे स्कॉच ब्राइट से नहीं तो तार से छूटते हैं ना, तो उसी से रगड़ रही हूँ। तो हो गया मेरा। और अब मैं इसको वॉश कर रही हूँ पानी से बढ़िया से। और सर्दी के टाइम है, तो सर्दी के टाइम में मतलब पानी तो मतलब जो मतलब लेज़ी इंसान है उसको ऐसा लगता होगा, लेकिन नहीं, मेरा तो रेगुलर काम है, मुझे तो अच्छा लगता है करने में। मैं कोई भी काम ये नहीं कि वेट करती हूँ, मतलब नहाने में भी लेट की, अरे बाप रे बहुत ठंड लग रही है, ये पानी कैसे डालूँ, ऐसा मेरे को नहीं महसूस होता है। जिसको काम रहता है उसको ऐसा नहीं होता है। जो खाली बैठा रहता है उसको मतलब वो सोचता है खाली बैठा रहता तो पानी छुएगा नहीं, पानी छूने की इच्छा नहीं होती, लेकिन नहीं, मेरा तो काम रहता है, मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे काम करने में बहुत अच्छा लगता है। और मैं फटाफट यूँ ही काम निपटा लेती हूँ, मज़ा आता है मुझे काम करने में, ऐसा नहीं कि नहीं। हाँ, तो अगर जिस दिन मतलब कुछ और काम रहता है ना, तो उस दिन काम करने के लिए मतलब सोचा जाता है, कहीं जाने आने के लिए रहता है, तो सोचना पड़ता है हे भगवान काम कैसे निपटाऊँ, कैसे क्या करूँ। फिर भी जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में मैं फटाफट काम करती हूँ। तो अभी यहाँ पे सारा पोछा लगा रही हूँ, डस्टिंग कर रही हूँ, मतलब डस्टिंग सफाई कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत मिट्टी आती है, तो हवा से उड़ती है, तो सारे साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे मेडिसिन रखी हुई है, घड़ी रखी हुई है, भगवान भी रखे हुए हैं यहाँ पे, और वो तो इसको आराम आराम से साफ़ करना पड़ता है।
तो वही मैं फटाफट काम कर रही हूँ, जल्दी जल्दी जैसे निपट जाता है सब काम। यहाँ पे भी पोंछना है, ये भी सब गंदा हो रहा है, तो यहाँ पे भी मैं चली आई हूँ वह इसको साफ़ करने, और यहाँ पे भी फटाफट साफ़ ही कर रही हूँ। तो यहाँ का ज्यों ही काम जैसे ख़त्म होता है तो फिर मैं बाकी भी काम करूँगी। अभी काम तो वैसे मतलब डेली होता है तो वो तो होता ही है, पर क्या ही बताऊँ, ये सब साफ़ सफाई हो गया, चमक गया तो सब है, डब्बे वब्बे है, मसाले है, फिर शक्कर है, चाय पत्ती है, तो यही सब है। वो ज़्यादातर हर डब्बे में दाल है, कहीं तुअर की दाल है, कहीं मूंग की दाल है, कहीं पे थोड़ी मतलब मिक्स दाल है, चने की दाल है, उड़द की दाल है, यही सब दाल है। तो ये आलू प्याज की टोकरी उठा के इसको साफ़ कर दी हूँ। अब यहाँ पे भी साफ़ हो गया, अब वापस से रख रही हूँ। हम लोग को वैसे डेली न्यू ईयर, दिवाली ये सब आती रहती है, क्योंकि हम लोग साफ़ सफाई भी डेली ही मतलब डेली तो ऐसे रेगुलर करते रहते हैं। बहुत अंदर अंदर से जो काम रहता है बहुत, तो वो सब काम हफ्ते 10 दिन में एक बार कर ही लेते हैं। तो ये गैस ओवन साफ़ कर रही हूँ मैं। यहाँ पे भी बहुत गंदा मिट्टी बैठा है, और अभी अभी खाना मतलब बना है तो गंदा भी हो गया, इसीलिए जब जब खाना बनता है तब तब इसको साफ़ करना पड़ता है, या फिर नाश्ता बनाओ जो भी, तो साफ़ सफाई करना पड़ता है। यहाँ पे दूध गिरा हुआ है, इसको मैं साफ़ कर देती हूँ पहले। यहाँ पे देखो मलाई रखा हुआ है, ये मलाई जैसे कि घी निकलता है मलाई से, तो इसीलिए इसको रखी हूँ। तो यहाँ पे सारा साफ़ कर रही हूँ, पोछा ओछा कर रही हूँ। सारा जैसे यूँ ही मतलब गंदा ही रहता है, तो फिर वो बर्तन भी साफ़ करके आ गई मैं दीवान की, मतलब सब साफ़ सफाई करने। दीवान की चद्दर चेंज करनी है, आज हर 2 दिन में होती है। ये रही दीवान की चद्दर, सारे उठा के इसको साफ़ करनी है। इसको फिर पहले इसको फटकना है, फटक के वापस इसको दूसरा चद्दर लगाना है। ये मेरी यहाँ पे हो गई। अब मैं दूसरी वाली चद्दर लगाऊंगी यहाँ पे। और आप देख सकते हो कि कितना जल्दी जल्दी मैं काम कर रही हूँ, कितना काम रहता है सुबह के टाइम पे। तो जैसे ही फटाफट यहाँ पे लगा लूँगी, उसके बाद फिर और भी काम रहेगा बाकी, और इसको देख के फिर वापस ठीक ठाक करके इसको सजाना पड़ता है, जमाना पड़ता है, ताकि बाद में ख़राब ना दिखे, इसीलिए। तो बाकी इसको अच्छे से जमा दे रही हूँ ताकि ये बिखरे नहीं। तो अभी उस तरफ हो गया, अब उस तरफ मैं लगाऊंगी चादर, अंदर घुसाऊंगी। अब उस तरफ भी हो गया, मैं इस तरफ आने वाली हूँ। ये रहा हो गया यहाँ का। अब मैं सामने के साइड जाऊंगी, सामने की तरफ। और ये रहा सामने का तरफ, ये भी हो गया लगभग लगभग। तो हो गया, और बाकी अब और भी काम है तो उसको भी अभी निपटाना है, वो भी करना है। और ये सब में टाइम लगता है ना, इन सब में टाइम लगता है, ये सब काम ऐसे झटपट नहीं होता है, आराम आराम से होता है कि फट से उसको खोल दिया लगा दिया, ऐसा नहीं। तो इसी वजह से अब मैं इसको अंदर की ओर खिसका दे रही हूँ, दीवार की ओर, क्योंकि बाहर निकला हुआ था इसलिए। और मैंने इसे खिसकाया था चादर लगाने के लिए, इसलिए। तो फाइनली दीवान की चादर लग गया। अब मैं बाकी काम करने चलती हूँ। ये कमरे में आ गई, कमरे में सब पहले ड्रेसिंग इसको साफ़ कर रही हूँ। ये सारा मतलब अपने कमरे का ड्रेसिंग वगैरह सब कुछ साफ़ ऑफ करके उसके बाद बेडशीट भी साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे अभी काम जारी है।
तो डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। यहाँ पे कमरे में डस्टिंग वस्टिंग करना है तो डस्टिंग अभी जारी है। तो बहुत सारी मिट्टी डेली रेगुलर का काम है, ये मैं रेगुलर ही करती रहती हूँ। और यहाँ पे सारा डस्टिंग वगैरह मतलब करना पड़ता है क्योंकि धूल मिट्टी बैठती है यहाँ पे आके, तो घर गंदा रहता है, साफ़ सफाई करना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता घर गंदा। तो हमारे घर बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखती हूँ, जो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रहता है। मतलब घर पे कोई आए तो बोले कि हाँ चलो इतना साफ़ है, इतना साफ़ कि मंदिर जितना साफ़ ना करे उतना साफ़। मतलब आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों, मतलब इतना साफ़ सफाई करना पड़ता है, इतना साफ़ सफाई रखती हूँ मंदिर से भी ज़्यादा। मतलब और घर में 2 टाइम पोछा लगती है, सुबह शाम, तो सोच सकते हो आप। तो और झाड़ू भी 2 टाइम लगती है, तो आप सोच ही सकते हो दोस्तों कितनी मतलब काम करना पड़ता है, मतलब मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करो तो क्यों नहीं वो अच्छा दिखेगा, अच्छा ही दिखेगा ना। तो वैसे ही और हर चीज़ कहीं पे भी मंदिर की साफ़ सफाई एक बार होती है, पर हमारे घर पे 2 बार साफ़ सफाई होती है, इसीलिए यहाँ पे चमकता रहता है घर। एक भी आपको घर में एक मतलब छोटा सा कुछ भी ज़मीन पे गिरा मिलेगा नहीं, बहुत साफ़ सफाई रखते हैं। तो अब ये ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ करनी है, फिर यहाँ पे बेडशीट में चादर वादर लगानी है। जैसे ही यहाँ पे काम निपट जाता है तो बाकी भी काम करनी है, बहुत काम है। तो देखते रहिए कि क्या ही कितना काम करती हूँ मैं। और सब बोलते हैं घर पे औरतें क्या ही काम करती है, तो औरतें क्या ही काम करती है, ये वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा कि औरत कितना काम करती है और क्या काम करती है। ऐसे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा जब तक आप सब वीडियो अगर देखोगे नहीं, तो अगर आप लोग को पता ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ये बालकनी है यहाँ पे, इसको भी साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो बाहर का नज़ारा देखो कितनी खूबसूरत है। और यहाँ पे देखो कोहरे गिर रहे हैं, मतलब कैसे है सोचो, पूरे वाइट वाइट। तो फिर यहाँ पे साफ़ सफाई कर ही रही हूँ अभी तक। तो यहाँ पे ज़्यादा यहाँ से मिट्टी उट्टी आती है घर पे, तो डेली साफ़ सफाई करती हूँ। तो ये भी ब्लैंकेट सजानी है इसको फिर बेड वेड पूरे मतलब चादर खोल के फिर चादर को फिर से वापस लगानी है। और देख ही सकते हो दोस्तों कितना ही मतलब गंदा रहता है। अब देखो यहाँ पे तो डेली ये मतलब रेगुलर काम करना पड़ता है। ये तो मतलब अभी चादर अभी अभी लगाई थी, 2 दिन हुआ, तो कम से कम 4 दिन ये चादर छोड़ दूँगी। बाकी तो हर एक दूसरे दिन में चादर चेंज कर लेती हूँ, पर ये चेंज नहीं करूँगी अभी, मैं अभी चलने देती हूँ। तो बस इसको उठा के फिर वापस से इसी को ऐसे ही लगा दूँगी झाड़ वाड़ के। तो फटाफट अभी अपना काम में मतलब काम ही कर रही हूँ। तो इसको फिर वापस से ये गद्दी को भी झाड़नी है, गद्दी भी मिट्टी मिट्टी होती है, डेली का ये करना ही पड़ता है रेगुलर। अगर ना करो तो फिर आपकी गद्दी ख़राब भी हो जाएगी। तो ये और मिट्टी मिट्टी फिर वापस इसमें नींद ही नहीं आती साफ़ ना करूँ तो इसी वजह से डेली ये रेगुलर में करती हूँ। बाकी चादर मतलब क्या करती हूँ, कभी इधर तरफ बिछाई तो कभी उधर, इसके अगल मतलब इसको पलटी करके मतलब उल्टी नहीं करती हूँ, बस इधर का मुँह उधर कर देती हूँ, उधर का मुँह इधर कर देती हूँ ऐसे। मतलब अगर सामने से गंदा हुआ चादर तो पीछे की तरफ हो जाता है, और पीछे तरफ का साफ़ तो सामने साफ साफ आ जाता है। इसीलिए चादर को हमेशा मुँह चेंज कर देती हूँ। तो पैर में मिट्टी है तो पैर भी झाड़ रही हूँ, झाड़ के वापस से मतलब ऊपर चढ़ूँगी, वरना सारा ख़राब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा पैर से। तो ये मेरा रेगुलर का काम है, इसको मैं डेली करती हूँ। अगर ना करूँ तो फिर तो मुश्किल है, करे ये सुबह में यही तो काम है औरतों का। तो यहाँ पे चादर थोड़ी सी दबानी पड़ती है, वरना फिर चादर खुल जाएगी। एक आता है रबर वाला चादर, इलास्टिक ऊपर, वो इलास्टिक लगाओ तो फिर वो इलास्टिक कुछ दिन बाद ढीली भी हो जाती है, पर वो मतलब उससे अच्छा यही है। तो अभी ये चादर पूरे मतलब आराम से मतलब हो गया, लग गया, बाकी सब तरफ लग गया, कंप्लीट होने वाला है। तो इसके बाद मैं झाड़ू निकालूंगी, झाड़ू भी करना है, बाकी सारे काम भी करनी है। तो
अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। तो फटाफट ये काम निपट गया मेरा चादर वाला काम। अब थोड़ी साइड साइड की मतलब है देख ली हूँ, चलो हो गया। अब यहाँ से थोड़ी ठीक कर दूँ इसको थोड़ी पीछे से भी ठीक करनी है, पीछे से भी नहीं की हूँ। तो सारी जगह मैं साइज़ देख के सारी जगह मतलब बराबर करके उसके बाद अंदर कपड़े मतलब घुसाती हूँ। तो ये अभी देखो यहाँ पे, तो ये वाली चादर मतलब सबसे बड़ी साइज की चादर है। तो चारों तरफ एक की बराबर की मैं इसको अंदर की ओर ले ली हूँ और बाकी जम गया मेरा चादर। अब कितना अच्छा लग रहा है देखो। तो मेरी यहाँ की काम अब हो गया पक्का कंप्लीट। फिर मैं इधर के काम वाम जैसे करके ये टाइट से अगर घुसाऊँ ना तो फिर ये बाहर निकल जाता है, बिखर जाता है चादर। इसलिए चादर बिखरने से अच्छा है कि अंदर बढ़िया से लगा लो। तो हो गया। अब ये कल ही चादर फिर मतलब फिर ठीक करूँगी। वैसे शाम को भी वैसे ठीक करना पड़ता है। तो इसमें कम से कम मेरी बेडशीट लगाने में कम से कम उठाने में से 10 मिनट तो समय देती हूँ इसमें। तो बाकी ये काम यहाँ से ये ख़त्म। अब मैं इधर तकिया और वापस से ब्लैंकेट इसको जमा दूँगी इसके ऊपर। हो गया मेरा काम यहाँ से कंप्लीट। तो यहाँ पे 4 तकिया हैं। एक पहले तो तकिया सो और 2 तकिया साइड में लगा के आराम से सो। तो ये है ब्लैंकेट भी जमा दी बढ़िया से ताकि अच्छा दिखे। अब अभी तो बेड में सोना है नहीं, तो थोड़ी बहुत ये यहाँ पे मिट्टी लग गई थी वापस से उड़ के, तो इसको भी सफाई कर ली हूँ मैं। तो अब मैं चलती हूँ मतलब किचन में। मेरे को किचन में सबसे पहले नाश्ता के लिए रेडी करना है। तो ये है पोहा मैं जो कि धो के ही पोहा को गीला करके रख दी हूँ भिगो के, और उसका पानी भी झड़ जाएगा और आराम से वो सूख जाएगा। मैं तब तक प्याज कट कर लेती हूँ और प्याज कट करने के बाद फिर मैं हरा मिर्च को काटूँगी, उसके बाद हरा धनिया काटूँगी और फिर मैं पोहे को बनाऊँगी। पोहा बनाना बहुत आसान है और बहुत इजी, बहुत टेस्टी भी बनती है, बहुत मज़ा आता है, पेट भी भर जाता है इससे। मतलब कहीं अगर जल्दी आपको नाश्ता बनानी है और मज़ेदार नाश्ता बनानी है तो यही नाश्ता बना के आप खा लो, पेट भी भर जाएगा, मज़ा भी आएगा। ऊपर से कोई मूंगफली डालता है, मेरे को ये मूंगफली अच्छी नहीं लगती है। और कोई सेव, ये सेव तो मैं भी डालूँगी पर ये सेव वाली मैं तो खाती भी नहीं, मुझे ऐसे प्लेन सिंपल पसंद है। तो क्या ही बताऊँ, मज़ा आता है खाने में। तो इसमें हरा धनिया है, हरा धनिया मैं प्याज को साइड करके हरा धनिया काट लेती हूँ। तो थोड़ी सी कट करनी है, ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं। तो इसको मैं पहले धो लेती हूँ। धोने के बाद इसको मैं अब इसको कट करने वाली हूँ। तो हरा धनिया भी कटिंग कर रही हूँ फटाफट। तो आप देख सकते हो कितने मैं फास्ट काम कर रही हूँ, कितनी जल्दी काट रही हूँ। हो गया मेरा हरा धनिया कट गया। तो अब मैं इसमें पहले आमचूर पाउडर डालूँगी, जो मतलब ये है ना, जो मतलब पोहा है। तो पोहा में ही सारा मसाला डाल देती हूँ ताकि ये सुविधा होती है, बहुत आराम से कर लेती हूँ फिर। तो ये मैं वापस से रख देती हूँ। अब मैं क्या डालूँगी, शक्कर डालूँगी इसमें थोड़ी सी। ये रही थोड़ी सी शक्कर, खट्टी मीठी बनाती हूँ। अमचूर पाउडर डाल दी और थोड़ी सी शक्कर डाल दी और उसके बाद में मसाले में ये लाल मिर्च पाउडर है, उसके बाद हल्दी पाउडर भी डालूँगी। ये हल्दी पाउडर है, इसमें ऐड कर रही हूँ। हो गया यहाँ पे। तो इसके बाद पोहा तो पूरा फुल रेडी है और थोड़ा नमक डालनी है। तो अभी मैं इसमें नमक ऐड करने वाली हूँ। तो
ये रही नमक, नमक भी ऐड कर दी इसमें। और बाकी अब पोहे का दिखा रही हूँ सारे मसाला डाल के। ये देखो सारा मसाला पोहे में डल गया। ये प्याज, ये देखो नमकीन है, सेव। तो मैं लाइटर ऑन करती हूँ और यहाँ पे अभी तेल डाल दी हूँ। थोड़ा तेल डालने के बाद तेल गर्म हो जाए उसके बाद मैं पोहे को इसमें फ्राई करने वाली हूँ। तो अभी मैं इसमें डालूँगी जीरा और राई थोड़ा थोड़ा। अभी तेल गरम नहीं हुआ है, तो अब तेल गरम हो गया है। मैं इसको डाल के देखती हूँ, चेक करके। देखो डालने के बाद कितना अच्छा हो गया, मतलब तेल गरम हो गया। अब मैं डायरेक्ट प्याज डाल रही हूँ इसमें। प्याज ऐड करने के बाद इसको थोड़ी फ्राई करूँगी। तो प्याज फ्राई शुरू की हूँ करने के लिए। अब मैं इसमें प्याज फ्राई हो गया। अब मैं पोहा डालने वाली हूँ। तो ये रही, मैं पोहा डाल दी इसमें। अब पोहा डाल के मैं मिक्स कर रही हूँ इसको। तो ये मेरी बन गई पोहा। 2 मिनट भी नहीं लगती पोहा बनाने में। तो इसको फिर अभी मैं सर्व करने वाली हूँ। इसमें हरा धनिया डाल के, हरा धनिया डल गया इसमें। हो गया हमारा पोहा तैयार। तो तैयार होने के बाद देखना फिर इसको मैं कैसे क्या करने वाली हूँ। तो ये पोहा को मैं मतलब चम्मच से मिक्स कर ले रही हूँ ताकि हरी धनिया ऊपर नीचे हो जाए, मिक्स हो जाए। उसके बाद फिर ये मैं परोस दी हूँ और बाकी ये नमकीन भी डाल दे रही हूँ। ये हल्दीराम भुजिया जो है वही है, हल्दीराम भुजिया वाला का सेव। तो इसको ऐड कर दी हूँ, इसमें मिक्स कर दी हूँ। तो फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट आ गई घर पोछा लगाने। घर तो झाड़ू पहले से ही कर चुकी थी, तो यहाँ पे पोछा लगा दे रही हूँ पहले, क्योंकि पोछा भी मतलब लगाती हूँ तो पोछा में कम से कम 40 मिनट समय लग ही जाता है। तो ये मैं पोछा लगा रही हूँ अभी, और कम से कम पोछा लगाने में तो टाइम लग जाता है। और जहाँ पे पोछा लगाती हूँ वहाँ पे कम से कम 3 बार 4 बार पोछा लगाती हूँ। तो फिर पोछा लगा के मैं फिर एक बार सब्ज़ी भी चढ़ाई हूँ तो सब्ज़ी भी चेक कर लेती हूँ, क्योंकि आज एक्चुअली मैं सब खाना बनाने के बाद ही सारा काम करती हूँ। तो आज मैं पहले काम पोछा लगाते लगाते ये भी सब काम देख ले रही हूँ। आटा तो सुबह ही लग चुका है, तो अब देख सकते हो। तो वहाँ पे सारा काम निपटा के अब मैं आ गई खुद रेडी होने, क्योंकि सारा काम निपट चुका और मैं आ गई अब रेडी होने। तो एक्चुअली काम करते करते कपड़े गंदे हो जाते हैं, इसलिए मैं अभी कपड़े फिर से चेंज कर ली हूँ। क्योंकि वो उसमें काम वाम करती हूँ तो काम वाम करने वाला कपड़ा फिर से वापस से उसको खोल के धो देती हूँ, क्योंकि गंदी कपड़े फिर हो जाते हैं ना, तो काम करते करते इसलिए उसको खोल दी। अब मैं तैयार हो रही हूँ। अब मैं थोड़ी सी क्रीम लगा रही हूँ, उसके बाद थोड़ी आईब्रो पेंसिल लगाऊंगी, थोड़ी लिपस्टिक तो नहीं, लिप ग्लॉस लगाऊंगी और बिंदी लगाऊंगी। फिर बाल को इसको झाड़ूंगी। तो हो गया यहाँ पे फटाफट। यहाँ पे भी रेडी होना है थोड़ा, तो यहाँ से जल्दी जल्दी काम कर ले रही हूँ। तो मैं भी जल्दी जल्दी फटाफट रेडी होके फिर थोड़ी भगवान के मंदिर में हाथ जोड़ के प्रणाम करनी है। फिर उसके बाद चाय भी पीनी है थोड़ी। आज मतलब काम और लाइट भी चली गई थी सुबह में। लाइट चली जाने के बावजूद तो क्या वैसे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी लाइट चले जाने से थोड़ी पानी की प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि लाइट जाने से ना पानी आती नहीं है, टंकी खाली हो जाती है सुबह के टाइम पे। क्योंकि सुबह टाइम पे अगर टंकी खाली होती है तो फिर क्या होता है कि पूरे बिल्डिंग वाले को तो सुबह में काम पड़ती है ना, तो वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। किसी के घर में भी पानी ना आए, तो ऐसे भी पानी अवेलेबल ही थी, फिर भी डर लग रहा था कि पानी ना जाए। तो इसलिए थोड़ी पानी मतलब एक्स्ट्रा मैं भर के रखने के लिए सोची।
तो वो भर के रख रही थी, इसलिए लेट हो गई आज मैं। और लिफ्ट दोनों ही बंद हो गई। एक लिफ्ट तो बंद होती है, एक चालू रहती लाइट जाने से। पर आज क्या हुआ कि दोनों ही लिफ्ट बंद हो गए। पता नहीं, एक लिफ्ट तो पहले से कल ही से ख़राब थे और उसको बनाने वाला आता है तो ठीक करके जाता है। पता नहीं आज दोनों ही लिफ्ट बंद थे। लाइट गया तो एक तो पहले से ख़राब थे और दूसरे वाले तो मतलब लाइट जाने के बाद वो खुद ही बंद हो गई लाइट। तो फिर बहुत देर तक लाइट नहीं थी, तो मैं सोची कि नहीं, अब लाइट नहीं है तो थोड़ी मैं आराम कर करके मतलब बैठ गई थी। थोड़ी काम लेट हुई आज करने में, तो इसी वजह से। बाकी तो काम मैं आराम से कर ही ली थी। तो अभी मैं तैयार हो रही हूँ और तैयार होने में थोड़ी देर है, थोड़ी टाइम लगती है तैयार होने में। कोई दिक्कत तो नहीं है, पर फटाफट जो मैं तैयार हो जाऊँ उसके बाद फिर बाकी कामों को भी देखना है अभी। तो अभी मैं फिर बालों में कंघी लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह से एक बार भी बालों को कंघी नहीं लगाती। तो इस टाइम पे सारा काम वाम ख़त्म करने के बाद बालों में कंघी करती हूँ। तो काम तो मेरा मतलब सुबह में थोड़ा 5-7 मिनट खुद को भी समय देती हूँ। तो ऐसे बाल बना रही हूँ, झटपट झटपट बाल बना रही हूँ कि मेरा और भी बाकी काम क्या है, बाकी काम तो हो ही गया। मतलब थोड़ी बहुत कमरे में आती हूँ तो थोड़ी रेस्ट करती हूँ, थोड़ी कपड़े यहाँ वहाँ रहती है तो उसको ठीक करती हूँ। और कपड़े भी आज सुखा दी, मतलब अब मेरे कपड़े सुखाने की चिंता नहीं है। तो अब मैं फट से एक क्लिप लगाऊंगी तो हो जाएगा। मैं अपने मन में खुशी हो रही हूँ कि चलो आज तुम्हें कपड़े भी सुखा ली, कितना अच्छा है। वरना मैं तैयार होके कपड़े सुखाने की इच्छा ही नहीं होती। आज एक्चुअली मैं जल्दी कर ली थी। तो चलो मेरे यहाँ का काम निपट गया, मैं बहुत खुश हूँ आज की। फिर भी मैं अपने टाइम पे ही काम निपटा ली। और टाइम से आज मतलब लाइट गई तो पानी की कमी नहीं थी, आराम से नहा सकी। तो हो गई मेरी, बाल बन गई। मैं ऐसे एक हेयर क्लिप भी लग गया मेरा आराम से। तो चलो अब मैं रेडी हो गई, मैं फुल रेडी हो गई। अब मंदिर में थोड़ी भगवान को दर्शन भी करनी है, प्रणाम भी करनी है। तो देखो दोस्तों, अब मैं डायरेक्ट फिर तो मैं बाद में फिर से मतलब आई थी थोड़ी। हाँ, मुझे आना था बाहर तो काम से, तो मैं फिर से बाहर काम से आई थी, तो इसलिए फिर देखो पूजा पूजा करने आ गई। तो भगवान को प्रणाम करने, तो भगवान को प्रणाम करके उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। तो मैं भगवान को सुबह में नहा धो के सारा काम निपटा के फिर प्रणाम वरनाम कर लेती हूँ। और फिर यहाँ से जैसे ही निपटती हूँ तो फिर बहुत सुबह में चाय तो थोड़ी पीती हूँ और इस टाइम पे चाय पीती हूँ। सब तो एक एक कप भर के पीते, मैं एक कप नहीं आधी कप पीती हूँ इस टाइम, आधी कप थोड़ा बाद में काम ख़त्म होने के बाद। तो 2 टाइम पीते सभी, तो मैं भी पी लेती हूँ। एक एक्चुअली मेरा वो नशा नहीं है, मैं तो ऐसे ही सब पीते बोल के मैं पी लेती हूँ। पर अच्छा लगता है, अभी सर्दी के मौसम है ना, गर्मी आती तो गर्मी में खुद पीना ही छोड़ देती हूँ। तो मैं भगवान के कमरे से आ गई, भगवान के रूम से, तो मैं अपने कमरे में आ गई हूँ अब।
अब मैं चलती हूँ, थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ। मैं सोची मेरी चाय बन के पहले से, मतलब इसको चाय को मैं बना के और आराम से मैं सोची कि प्रणाम करके आऊँगी तो पीऊँगी। तो चाय तो गर्म थी, ढक के रख दी थी मैं। अब मैं चाय भी पी ले रही हूँ। चाय अच्छी बनी है, बढ़िया है। और चाय की चुस्की भी ले ली हूँ मैं। तो चाय पी के मैं कमरे में आई तो देखी पता नहीं चुटकी अपने घर से क्या लेके आई थी, वो एक खिलौने। तो ये मेरे को दिखाने आई है, तो इसको मैं देख रही हूँ क्या है। ये घर सजाने वाला है, बहुत अच्छा चीज़ है ये। मतलब लाइए ख़रीद के दो मेरे को, बोली कि चलो खोल के दिखाओ, चलो खोल के खेलते हैं। तो ये इसको कैंची से कट कर रही है, तो इसको कट करना नहीं है, इसको ऊपर से निकालना है। ये खिलौना है, इसको बटन जैसा इसको सजाना पड़ता है इसमें। तो वही लेके उसी में व्यस्त है। दोपहर को खाना वाना खाने के बाद अपने कमरे में आई थी, तो ये छुटकी मेरे सोने टाइम में पता नहीं क्या लेके आ गई दिखाने मेरे को। तो इसमें थोड़ी टाइम लग गई, व्यस्त हो गई। अब मैं सोऊंगी इसके बाद। मेरे को बहुत तेज़ नींद आ रही है, ये कंप्लीट होने के बाद मैं सोऊंगी आराम से। तो अब मैं चलती हूँ सोने के लिए, मेरा रेस्ट करने का टाइम हो गया। अब मैं डायरेक्ट, अभी कितना बज रहा है 2, और मैं डायरेक्ट उठूँगी 5 बजे। 3 घंटे तो मेरी रेस्ट के टाइम है, मेरा आराम करने का टाइम है। तो बाय बाय। देखो मैं सोने जा रही हूँ अब जाके। मैं मतलब रेस्ट का टाइम हुआ है, वरना मैं तो लगी रहती हूँ सुबह से कामों में, तो रेस्ट का टाइम नहीं मिलता है। तो बाय बाय।